भांडीर वन में। जब भगवान गाय चराने के लिए आते थे तो कंस उनको मारने के लिए नए नए राक्षस भेजता था। कंस ने एक राक्षस भेजा था बक्सासुर। जो कंस का चचेरा भाई था वो आया गाय के बछड़े के रूप में और जाके भगवान की गाय हो गई। भगवान ने देखा ये तो कोई राक्षस है तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो ग्वालवाल कहने लगे कन्हैया तूने गाय के बछड़े की हत्या कर दी, तू गौ हत्यारा हो गया, तुझे सभी तीर्थों का स्नान करना होगा। तो ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को यही बुलाया भांडीर वन में। मंदिर के सामने कुआं है, उसे अपनी बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए। तो सभी तीर्थों ने अपना रूप करके भगवान को स्नान कराया। जब भगवान की स्तुति हुई थी तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब कभी भी सोमवती अमावस्या होती है उस दिन इस कुएं का जल सफेद हो जाता है। जिन माता बहनों की संतान नहीं होती हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, तो वो यहाँ आकर इस कुएं पर स्नान करें, इस मंदिर में मनोकामना बोले तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की, जो बहुत से भक्तों को नहीं पता राधा कृष्ण की शादी हुई। पता इसलिए नहीं है क्योंकि ज्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती। हमारे 18 पुराण हैं, उनमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें दिया हुआ है कि राधा कृष्ण की शादी इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कराई थी। जब एक दिन कन्हैया जी राधा रानी इस स्थान पर आए तो उनकी माया से यहाँ एक हजारों खम्भों का मंडप प्रकट हुआ, जिसमें सभी खंभे सोने के थे जो रतन मोतियों से सुशोभित हो रहे थे। बीच में एक सिंहासन था, वह भी सोने का था, जिसपे चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां थी। तो राधा कृष्ण दोनों से सिंहासन पर विराजमान हुए। तभी ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आते और अपने कमंडल में से जल लेके राधा रानी के श्री चरण कमलों को धोते और उनसे उनके चरणों की भक्ति का प्रदान प्राप्त करते। फिर पूरी वैदिक रीति से उन दोनों का विवाह कराते। तो विवाह में जैसे ही वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू किया तो उसकी ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। ध्वनि सुन के सभी देवी देवता आ गए और देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो ठाकुर जी का विवाह हो रहा है। पुष्प वर्षा करने लगे उनके ऊपर। विवाह में सारी रीतियां हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती। तो आप यहाँ सभी ध्यान से दर्शन करना। यहाँ पे ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए आप देखना। सभी ठाकुर जी का हाथ राधा रानी के सिर के ऊपर है, चुटकी बनी हुई है हाथ में इस तरीके से। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जो भगवान के ऐसे अद्भुत शादी के दर्शन भांडीर वन में होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है, मांग है। तीसरी लीला है सिंदूर भरने के बाद में जो ब्रह्मा जी थे वो अपने ब्रह्मलोक को चले गए। जो देवी देवता आए थे वो अपने देवलोक को चले गए। जो उनकी माया से यहाँ पे मंडप प्रकट हुआ था वो भी यहाँ से अलोप हो गया। तीसरी लीला है एक दिन राधे कृष्ण भांडीर वन में भ्रमण कर रहे थे तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे ये हमारा तुम्हारा निकुंज बन है, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है, इसलिए आज इस वन को प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ। जो भक्त यहाँ आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। राधे राधे। कुएं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठ के कोई मनोकामना मांगेगा तो उसकी मनोकामना उसको पूरी करूंगा। या कोई भक्त यहाँ पे एक रात्रि निवास करेगा, कुएं पे स्नान करेगा, मांग बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गोलोक की प्राप्ति होगी। भांडीर वन में बैठ के कोई चीज खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या यहाँ कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली, हे प्रभु आपने तो इतने वरदान दे दिए, इतना होने पर यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी, 24 घंटे व्रत रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी प्रभु। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे गोप नियम, ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता। जय श्री राधे राधे। जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्ति यहाँ पर आ सकता है। राधे राधे। हर किसी को मैं यहाँ आने नहीं दूंगा। राधे तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो ये एक विवाह का मंदिर है। तो यहाँ पर राधा रानी के कन्यादान का दान होता है।
कन्यादान में साड़ी श्रृंगार का सामान राधा रानी को भेंट किया जाता है। जो भक्त पहली बार आते हैं, जैसे पता नहीं लेके आ पाते, तो उसकी यहाँ पे न्योछावर भेंट हो जाती है। साड़ी श्रृंगार का 251, श्रृंगार का 101, जिससे उन्हें राधा रानी के कन्यादान का फल प्राप्त